हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शुभम गुप्ता मैथ्स में। कल हमने मजदूरी वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो बताइए, एक आदमी तथा 2 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। देखिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम करते होंगे, अपना काम है टोटल। और जबकि इसी काम को 3 औरतें 16 दिन में कर सकती हैं। इसी काम को अगर 3 औरतों से कराओगे तो वो कितने दिन में कर सकती हैं? 16 दिन में। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, 6 चौको 24, 24 आदमी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48 वूमेन। यहाँ से हम मैन और वूमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो कितना जाएगा? 48/24, या इसी को लिख सकते हैं हम क्या? 2/1। ठीक है, ये क्या आ गई? इनकी क्षमता का रेशियो आ गया। ठीक है, यानी कि आदमी की क्षमता अगर 2 है तो महिला की क्षमता कितनी है? 1। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी और 2 औरतें मिलकर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि एक आदमी और 2 औरतें मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगी। ठीक है, तो हम काम निकाल लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, काम आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ रख देंगे। जैसे आदमी की क्षमता कितनी है? 2, तो 4 आदमियों की कितनी हो जाएगी? 8। 8 का 6 में गुणा करेंगे 48, यानी कि टोटल काम कितना आ गया? 48। ये 48 काम हमें किससे करवाना है? एक आदमी। एक आदमी की क्षमता कितनी है? 2। ठीक है, और 2 औरतें, और 2 औरतों की क्षमता कितनी हो जाएगी? एक औरत की 1 है तो 2 औरतों की 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 48/4, यानी कि 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का एक और। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 12 आदमी तथा 8 औरतें एक साथ उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। ऑप्शन है 3 दिन, 5 दिन, 2 दिन और 7 दिन। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उसी के बराबर काम 6 औरतें 16 दिन में कर सकती हैं। यही काम अगर 6 औरतें से कराओगे तो वो कितने दिन में कर सकती हैं? 16 दिन में। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आदमी बराबर क्या आ जाएंगी? 6 महिलाएं। अगर हमें आदमी और महिला की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो 6/3 या 2/1। ठीक है, हमें क्षमता पता चल गई। आदमी की कितनी है? 2, तो महिला की कितनी है? 1। यहाँ से हम टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो। ठीक है, हम आदमी की यहाँ 3 आदमी हैं, एक आदमी की क्षमता कितनी है? 2, तो 3 आदमियों की कितनी हो जाएगी? 6, और 16 का 6 में गुणा करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 6 × 16। अब यही काम हमें किससे करवाना है? 12 आदमी तथा 8 औरतों से। ये हमें ये टोटल काम 6 × 16 जो काम है वो हमें किससे करवाना है? 12 आदमी और 8 औरतों से। 12 आदमी, ठीक है, और 8 औरतों से करवाना है। तो एक आदमी की क्षमता कितनी है? 2, तो 12 आदमियों की कितनी हो जाएगी? 24 प्लस और 8 औरतें। एक औरत की क्षमता 1 है तो 8 औरतों की कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? ऊपर 6 × 16 और नीचे कितना आएगा? 24 और 8 32। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये 2 बार और 2 से ये 3 बार, यानी कि 3 दिन आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए, एक आदमी, एक औरत तथा 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए,
आपसे कह रहा है 2 आदमियों से करवाओगे काम तो वो कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 दिन में, ठीक है। जबकि यही काम 3 औरतों से करवाओगे तो वो कितने दिन में करेंगी, 4 दिन में। और यही काम अगर आप 4 बच्चों से करवाओगे तो वो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्षमता का अनुपात निकाले ले, देखो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 आदमी, इधर 4 ती 12 औरतें, इधर 24 बच्चे, ठीक है। अब इधर देखो, अब हमें इनका वो निकालना है, ठीक है, आदमी औरत और इसकी क्षमता का रेशियो निकालना है बच्चों की, ठीक है। तो बचपन में हम क्या कर लेते थे, के मान लेते थे, ठीक है, और इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। ये साइड चला जाता था, k/6, ठीक है, k/12, ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते थे बचपन में, के मान के। तो आदमी की क्षमता कितनी जाएगी, k/6। ऐसे यहाँ इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, औरत की k/12। ऐसे इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, बच्चे की k/24। तो हमको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इधर देखिए, डायरेक्ट मैं आपको निकालना बताऊं, ठीक है। रेशियो में भी आप पढ़ेंगे इस चीज़ को। देखिए, जब भी आपको ऐसे दिया हो और आपको आदमी यहाँ से अनुपात निकालना हो, आदमी औरत और बच्चों की एफिशिएंसी का, ठीक है, तो हम एक ऐसा नंबर मान लेंगे जो 6 से भी कटे, 12 से भी कटे और 24 से कटे। तो वो क्या नंबर हो गया, 24 हो गया, ठीक है। फिर हम उससे भाग देंगे, 6 का 24 में कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। 12 का 24 में कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। इसका कितनी बार जाएगा, 1 बार। यानी कि आदमी की क्षमता हो गई 4, औरत की हो गई 2 और बच्चे की हो गई 1, ठीक है। हम यहाँ से टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, चाहे यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ, ठीक है। तो हम यहाँ कर देते हैं, 4 2 आदमी की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 दूनी 8 ती 24, यानी कि टोटल काम कितना हो गया, 24 हो गया। अब ये 24 काम निकाल लिया हमने, ठीक है। 24 काम, अब आपको ये 24 काम किससे करवाना है, एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत और 2 बच्चों से मिलके कराना है, ठीक है, इस 24 काम को। तो एक आदमी की क्षमता कितनी है, 4, एक औरत की कितनी है, 2, ठीक है, और 2 बच्चे चाहिए। तो एक बच्चे की है 1, तो 2 बच्चों की कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 और बटे 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, ठीक है। जब भी आपको, फिर से समझ लीजिए, इसको नहीं आया हो, जब भी आपको दिया हो, जैसे मैंने लिख लिया 3a = 2b = 4c। अब मैं आपसे यहाँ से पूछूं a, b और c का रेशियो बताना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट कोई भी एक ऐसा नंबर सोच लो जो 3 से भी कटे, 2 से भी कटे और 4 से भी कटे, ठीक है। तो इनका एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 12 का भाग देंगे हम, इधर 3 से इसमें भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 4 में, 4 बार। 2 का 12 भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी कि रेशियो क्या आएगा, 4 6 और 3। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 8 औरत उसी काम को 3/4 दिन में पूरा कर सकती हैं, तथा 18 बच्चे उसी काम को 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 3 औरत तथा 3 बच्चे 1 दिन तक काम करते हैं तो काम पूरा करने के लिए कितने आदमी कितने दिनों के लिए काम पर लगाए जाएं। देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, पहली लाइन, 3 आदमी किसी काम को 1 दिन में, ठीक है, 3 आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, जबकि 8 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करती हैं, 3/4 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 18 बच्चे इसी काम को 1/2 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इधर कितना आ जाएगा, 3 आदमी बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 तिया 6। इधर सॉल्व करेंगे 2 का, इधर सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 9c। अभी मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट इनका कैसे निकालेंगे, 3 6, हमें m औरतों, आदमी औरत और बच्चों की क्षमता का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो 3 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना।
तो इधर आदमी, औरत और बच्चा, इसकी क्षमता कितनी आएगी? 18 में 3 से भाग देंगे कितनी बार आ जाएगा? 6 बार। 6 का भाग देंगे 18 में कितनी आएगा? 3 बार, और इधर 2 बार। हमने एफिशिएंसी निकाल ली। आदमी की आ गई क्षमता 6, औरत की 3 और बच्चे की 2। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि बताइए 3 औरत और 3 बच्चे, 3 औरत और 3 बच्चे के साथ हमें 3 औरत और 3 बच्चे करते हैं 1 दिन तक काम, ठीक है, 1 दिन तक काम करते हैं। तो काम पूरा करने के लिए कितने और आदमी कितने दिनों के लिए काम पर लगाए जाएं, ठीक है। तो इधर देखिए, पहले हमें काम निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो हम काम निकाल लेते हैं। इधर देखिए, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, कहीं भी आप पुट कर दो। तो जो ईजी वाला है हम वहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए आदमी की क्षमता है 6, तो इधर टोटल काम कितना आएगा? 6 × 18, 18 का 1 में गुणा करेंगे 18, यानी कि हमने टोटल काम निकाल लिया कितना है? 18, ठीक है। टोटल काम आ गया 18। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है 3 आदमी और 3 बच्चे, ठीक है, के साथ कितने आदमी कितने दिन के लिए लगाए जाए। तो पहले हम ये देख लेते हैं 3 आदमी और 3 बच्चे मिलकर कितना काम कर देंगे, ठीक है। इधर देखिए 3 आदमी और 3 बच्चे, इधर देखिए, तो एक आदमी की क्षमता कितनी है? और कट रहा है क्या? ये कुछ डेटा गलत लिखा है क्या अपन ने? डेटा तो सही है ना? 3 आदमी, सॉरी गलत लिख लिया मैंने, 3 आदमी नहीं, इधर देखिए, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो 3 औरत तथा 3 बच्चे, यहाँ सॉरी 3 औरत और 3 बच्चे दिया है, ठीक है। 3 औरत और 3 बच्चे 1 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। 3 औरत और 3 बच्चे 1 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि बताओ इनके साथ कितने आदमी कितने दिन के लिए काम पर लगाए जाएं ताकि काम पूरा हो जाए, ठीक है। अब टोटल काम हमने निकाल लिया कितना है? 18। तो हम देख लेते हैं पहले 3 आदमी और 3 बच्चे मिलकर कितना काम कर देंगे। एक औरत की क्षमता कितनी है? 3, तो 3 औरतों की कितनी हो जाएगी? 9, ठीक है। ऐसी एक बच्ची कितनी है? 2, तो 3 बच्चों की कितनी हो जाएगी? 6, यानी कि टोटली कितना काम कर देंगे? 15 काम कर देंगे, ठीक है। और टोटल काम कितना है? 18, यानी कि अभी भी कितना काम बचा है? कितना काम बचा है? 3 काम बचा है, ठीक है। तो अब आदमी की क्षमता कितनी है? देखो आदमी की क्षमता कितनी है? 6। तो आपसे कह रहा है बताइए क्या कितने आदमी कितने दिन के लिए लगाए हैं। तो हमें पता है एक आदमी ही 6 काम कर देता है हमें, लेकिन काम कितना करवाना है? आधा ही काम करवाना है। तो आदमी तो अब आधा लगाएंगे नहीं, आदमी तो पूरा ही लगेगा। और साथ में आपसे पूछा था कितने दिन के लिए लगाया जाए, ठीक है। तो एक दिन में ये 6 काम करता है, तो 3 काम कितने दिन में करेगा? 3/6 या 1/2 दिन, यानी कि एक आदमी को कितने दिन के लिए लगाया जाए? आधे दिन के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 6 आदमी तथा 8 औरतें मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 26 आदमी तथा 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो बताइए 15 आदमी तथा 20 औरतें इसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। देखिए देखिए उससे पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए इस क्वेश्चन के पहले। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 आदमी, या 2 नहीं, इधर देखिए मैं आपसे कहूँ 10 आदमी, ठीक है, 10 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 25 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए 25 की जगह कुछ 30 ले लेते हैं, ठीक है। 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूं बताओ 20 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए 20 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। इधर देखिए 10 आदमी 30 दिन में कर रहे हैं, तो हमने अब आदमी डबल कर दिए। आदमी कितने कर दिए? डबल, ठीक है। तो अगर आदमी डबल कर दिए तो टाइम कितना हो जाएगा? अब देखो पहले 10 आदमी थे तो 30 दिन में कर रहे थे, अब आदमी हमने ज़्यादा लगा दिए तो काम कितने कम समय में होगा कि नहीं, ठीक है। तो हम आदमी डबल करेंगे
ठीक है, यहाँ डबल किया तो ये समय कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 15 दिन। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है, अगर हम आदमी जितने गुना बढ़ाएंगे उसका उल्टा हमें समय उतना कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल से और समझिए। जैसे मैं आपसे कहूँ 40 आदमी, ठीक है, किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 80 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए हमने आदमी कितने कर दिए, डबल, तो समय कितना हो जाएगा 1/2, यानी कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। ठीक है, आगे देखिए, एक और चीज़ समझिए फिर से एक और। देखो जैसे मैं आपसे कहूँ 10 आदमी, ठीक है, किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब इधर देखिए, अब हमने आदमी कितने कर दिए, पहले 10 थे, अब आदमी कितने कर दिए, 5, यानी आदमी कितने कर दिए, आधे कर दिए, तो समय कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 40 दिन। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आदमी जितने घटाओगे आप समय उतने गुना बढ़ाना पड़ेगा, या आदमी जितने बढ़ाओगे समय उतने गुना घटाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आगे कि 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। देखिए 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, जबकि 26 आदमी और 48 औरतें, जबकि 26 आदमी और 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, फिर आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए 15 आदमी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 15 आदमी और 20 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगी। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्षमता का अनुपात निकालने ले रहे हैं। इधर देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे, 5 का 6 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 30 आदमी प्लस 8 5 40 औरतें बराबर इधर कितना आ जाएगा, 26 आदमी प्लस 48 औरतें। ठीक है, इसको ऑल सॉल्व करेंगे, 26 आदमी इस साइड आएंगे माइनस के, यानी कितने आदमी बचेंगे, 4 आदमी। इस साइड जाएगा कितनी बचेंगी, 8 औरतें। हम यहाँ से अनुपात निकालेंगे आदमी और औरत की क्षमता का, तो कितना आएगा, 8/4 या 2/1। ठीक है, क्षमता का अनुपात निकाल लिया हमने, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा टोटल काम आ जाएगा। तो टोटल काम कितना आ जाएगा। ठीक है, आदमी की क्षमता कितनी है, 2, तो 6 आदमियों की कितनी हो जाएगी, 12 प्लस औरत की कितनी है, 1, तो 8 औरतों की कितनी हो जाएगी, 8, 12 और 8 20। और कितने दिन में कर रहे थे, क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट 10 दिन में, 12 8 20 और 20 का 10 में गुणा करेंगे, यानी कि 200 आ गया टोटल काम। अब यही टोटल 200 काम आपको किससे करवाना है, 15 औरतें और 15 आदमी और 20 औरतों से। ठीक है, तो हमें 200 काम करवाना है। ठीक है, 15 आदमी से, तो एक आदमी की क्षमता कितनी है, 2, तो 15 आदमियों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और यहाँ पे एक औरत की क्षमता कितनी है, 1, तो 20 औरतें कितनी हो जाएगी, 20, यानी कि टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी, 50। और 50 की क्षमता से 200 काम करवाएंगे तो कितने दिन हो जाएगा, 4 दिन में। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देखते तो इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डिटेल में, जैसे हम अभी सारे क्वेश्चन करते आ रहे थे। देखिए अब आपको क्वेश्चन की पहली लाइन दी थी कि 6 आदमी और 8 औरतें मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 10 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा था बताइए 15 आदमी और 20 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी, यही पूछा था आपसे। अब इधर देखिए, पहले 6 आदमी थे और 8 औरतें थी और टोटल 10 दिन में काम हो रहा था। ठीक है, अब इधर देखिए 6 की जगह आदमी कितने हो गए, 15 हो गए, और 8 की जगह औरतें कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, तो आपको बताना है काम कितने समय में होगा। तो इधर देखिए, आप इधर देखिए, पहले 6 आदमी थे, अब 15 आदमी हो गए, और 8 औरतें थी तो 20 आदमी हो गए, 20 औरतें हो गई। ठीक है, यानी कि आदमी कितने गुना हो गए,
हमें देखना है कि इसका कितना गुना है, ठीक है। तो हम इसका भाग देंगे 15/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 3×5 = 15, 3 2, यानी कि 2.5 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 2.5 गुना, या 5/2 गुना, ठीक है। औरतें भी कितनी हो रही हैं? 2.5 गुना, ठीक है। 8 का दुगना करेंगे और उसमें आधा और जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि आदमी और औरत दोनों 2.5 गुना हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं 2.5 गुना। तो समय कितना हो जाएगा इसका? उल्टा, यानी कि 10 का, यहाँ 5/2 हो रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2/5, यानी कि इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 दिन। ही डायरेक्ट हो गया, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है। इसको याद रखना है ध्यान से, क्वेश्चन आए तो पहले ध्यान से उसको पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो बेवजह हम इतना टाइम वेस्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 12 आदमी तथा 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 12 आदमी तथा 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 आदमी और 18 औरतें, 3 आदमी और 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो आपसे पूछा है बताइए 2 आदमी और 3 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। आपसे पूछा है क्वेश्चन में, बताइए 2 आदमी और 3 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी, ठीक है। अब इधर देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया है कि 12 आदमी और 18 औरतें इसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं? 10 दिन में कर सकती हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा है बताइए 2 आदमी और 3 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि आदमी पहले 12 थे तो कितने बचे? 2, ठीक है। ऐसी औरतें पहले 18 थी तो अब कितनी बची? 6, यानी कि कितने गुना हो रही हैं? 12 से 2 हो रही हैं, यानी कि 1/6 गुना हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आदमी और औरत कितने हो रही हैं? 1/6 गुना, तो हमारा समय भी कितना हो जाएगा? यहाँ 1/6 हो रहा है तो ये समय कितना हो जाएगा? इसका उल्टा 6/1, यानी कि इसका आपका आंसर कितना आएगा? 60 दिन, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में सॉल्व करना है तो डिटेल में मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 3 आदमी तथा 4 औरतें किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी तथा 4 औरतें, 3 आदमी तथा 4 औरतें किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है जबकि 4 आदमी तथा 3 औरतें, जबकि 4 आदमी तथा 3 औरतें उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो आपको बताना है क्वेश्चन में कि 7 आदमी और 27 औरतें, 7 आदमी और 27 औरतें इस काम को कितने समय में करेंगी। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 16 × 48 आदमी, ठीक है, और 16 चौको 64 वोमेन। इधर सॉल्व करेंगे 12 चौको 48 आदमी प्लस 12 × 36 वोमेन। आप काट भी सकते हैं इसको काटना हो तो, ठीक है। इधर देख लिए तो आदमी से आदमी तो कैंसिल ही हो गए, क्या हो गया? आदमी से आदमी कैंसिल ही हो गए, ठीक है। इस साइड इधर आएंगी, इस 64 में से 36 जाएंगे, कितने बचेंगे? 28 वोमेन बराबर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। या वोमेन इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, यानी कि वोमेन की क्षमता कितनी है? 0। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वोमेन की क्षमता 0 है, यानी कि वोमेन काम कर ही नहीं रही हैं, ठीक है। वोमेन केवल क्या कर रही हैं? बातें कर रही हैं, ऐसा कह सकते हैं। वोमेन काम नहीं कर रही हैं, केवल दिखाने के लिए, ठीक है, साथ में लगी हुई हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रही हैं, यानी कि काम पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं? आदमी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आदमी की केवल वुमेन को हटा के केवल आदमी की क्षमता निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने पता चल गया वुमेन की क्या है? 0 है, ठीक है। तो हम कैसे निकाल लेंगे? वुमेन की तो 0 आ गई। अब आपको पता है कि 3 आदमी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? वुमेन की तो 0 आ गई तो 16 दिन में।
और ऐसे ही यहाँ रखेंगे हम 4 आदमी इसी काम को कितने दिन, वुमेन की 0 आ गई तो कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 16 × 3 = 48 बराबर 12 चौको 48 है ना। ठीक है, इधर देखिए तो 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा है ना, यानी कि आदमी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी 48, यहाँ पे भी 48, यानी कि बराबर करने के लिए m की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी, यानी कि आदमी की क्षमता कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो अब आपको काम निकालना पड़ेगा, तो हम काम निकाले लेते हैं। इधर देखिए टोटल काम कितना आ जाएगा आपका, ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे। ठीक है, इधर चाहे इधर पुट कर दो चाहे इधर पुट कर दो, यहाँ पर सॉल्व कर देते तो आदमी की क्षमता 1 आ गई, तो 3 16 3 48, चाहे यहाँ सॉल्व कर दो, ये टोटल काम कितना हो गया, 48। इस 48 काम को आपको 7 आदमी और 27 औरतों से करवाना है। तो हमें पता है औरतें तो कुछ काम कर नहीं रही, औरतों की क्षमता तो 0 है। 7 आदमियों से करवाओगे तो 7 आदमियों की क्षमता कितनी होगी, 7, यानी कि 48/7, या इसको सॉल्व करके 7 × 6 = 42, यानी कि 6 सही 6/7 दिन आपका क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि सॉरी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 आदमी, ठीक है, 50 आदमी, ठीक है, किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया हर आदमी की क्षमता 1 है तो 40 दिन में टोटल काम कितना कर देंगे, 2000। अब आपसे क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले 10 दिन तो पूरे आदमी काम पे लगे रहे होंगे, पूरे 50 के 50 आदमियों ने काम किया होगा पहले 10 दिन, तो टोटल कितना काम कर दिया होगा, 500। फिर 10 आदमी, हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं। अब 5 आदमियों ने काम छोड़ दिया होगा तो कितने आदमी बचे होंगे, 45 आदमी, और 10 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा, 450। फिर 10 दिन बाद 5 आदमियों ने काम छोड़ दिया होगा तो कितने आदमी बचे होंगे, ठीक है, 40, तो कितना काम कर दिया होगा, 400। ठीक है, जब तक करते जाना जब तक हम 2000 के नज़दीक नहीं पहुंच जाएं। ठीक है, अब हम फिर 35 आदमी बचे होंगे, 5 आदमी छोड़ के चलेंगे तो कितना बचा होगा, 350। ठीक है, हम इसको एक बार इनको जोड़ के देख लेते हैं, 5 4 9 4 13 3 16। ठीक है, एक बार वो कर लेते हैं। इधर देखिए 30 आदमी उसे करवाएंगे तो 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, 300। ठीक है, हम जोड़ लेते हैं कितने दिन हो गए। ठीक है, पहले हम इनको जोड़ लेते हैं, 500 और 400 900 और 400 1300 और 300 1600 और 300 1900, इधर 50 और 50। ठीक है, 1900 और 100 2000, यानी कि 2000 काम हो गया। और दिन कितने हो गए, 10 20 30 40 50, यानी कि 50 दिन में आपका काम हो गया, यानी कि आंसर क्या है, 50 दिन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 60 आदमियों 30 दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए आपसे पहले लाइन क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 आदमी किसी काम को, 60 आदमी किसी काम को कितने दिन में, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल काम कितना कर देंगे, 1800। हमने हर आदमी की क्षमता 1 मान ली तो 30 दिन में कितना काम कर देंगे, 1800। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। ठीक है, हर 10 दिन में, यानी कि पहले दिन तो पूरे आदमी काम पर रहे होंगे 60 के 60। ठीक है, और 10 दिन तक काम किया होगा तो कितना काम कर दिया होगा, 600।
ठीक है। फिर आगे है 5 आदमी काम छोड़ के चले होंगे तो कितने बचे होंगे? 55 आदमी ने भी 10 दिन तक काम किया होगा तो कितना काम कर दिया होगा? 550। फिर 50 आदमी काम पे बचे होंगे, ठीक है, और इनने 10 दिन तक काम किया होगा तो कितना काम कर दिया होगा? 500, ठीक है। यानी कि अब टोटल काम कितना हो गया अभी? 6 और 5 11 और 5 16, यानी कि 1650 काम हो गया है, ठीक है। 1650 काम हो गया है और 30 दिन हो गए हैं। अभी भी कितना काम और बचा है आपका? 150 काम और बचा है ना, 150 काम और बचा है। 1800 में 1650 जाएंगे और आदमी और कितने बचे हैं आपके? 5 आदमी और कम हो जाएंगे, यानी कि कितने आदमी बचेंगे? 45 आदमी, यानी कि 45 आदमियों से इस 150 काम को करवाना है तो कितने दिन में करेंगे? 150 बटे 45, है ना। इसको सॉल्व करेंगे 15 से 10 बार और 15 से 3 बार, 10 बटे 3 दिन। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 3 सही 1 बटे 3 दिन, ठीक है। तो आपके टोटल दिन कितने हो गए? देखिए 10 10 10 30 दिन तो ये हो गए आपके, ठीक है, और 3 सही 1 बटे 3 दिन ही हो गए, यानी कि आंसर कितना हो गया? 33 सही 1 बटे 3 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। वे सब मिलकर काम करें और हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएं तो बताइए काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 आदमी हैं और वो काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में कर सकते हैं। तो कितना काम करते होंगे? 1200 काम करते होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वे सब मिलकर काम करें और हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएं, 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो 40 आदमियों ने काम किया होगा पूरे 10 दिन तक, तो कितना काम कर दिया होगा? 400। फिर 5 आदमी काम छोड़कर चले गए होंगे तो कितने आदमी बचे होंगे? 35 आदमी। इन्होंने 10 दिन तक काम किया होगा तो कितना काम कर दिया होगा? 350। फिर 30 आदमी बचे होंगे, इन्होंने 10 दिन तक काम किया होगा तो कितना काम कर दिया होगा? 300, ठीक है। कितना काम हो गया अभी टोटल? 400 और 300 700 और 1050 काम हो गया है अभी, ठीक है। अभी 30 दिन हो गए हैं, 10 20 30। अभी भी कितना काम बचा है आपका? 150 काम बचा है। अब आदमी कितने आएंगे? 25 आदमी आएंगे, ठीक है, 5 और कम हो जाएंगे तो 25 आदमी इस 150 काम को कितने दिन में करेंगे? 150 बटे 25, यानी कितने दिन? 6 दिन, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 20 10 10 30 दिन तो ये हो गए थे आपके और 6 दिन ही हो गए, तो टोटल काम कितने दिन में होगा? 36 दिन में, ठीक है। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, ठीक है। फिर कल से अपना नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है एक आदमी अथवा एक औरत तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन या 60 दिन में कर सकते हैं तो कितने लड़कों की सहायता से 2 आदमी और 8 औरतें मिलकर उस काम को 2 दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए आपसे कह रहा है एक आदमी, एक औरत अथवा एक लड़का, यानी कि इस काम को एक आदमी से कराओगे तो वो लेगा 20 दिन, अथवा एक औरत से कराओगे तो वो लेगी 30 दिन, ठीक है, या एक बच्चे से कराओगे तो वो लेगा 60 दिन, ठीक है। तो टोटल काम कैसे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इधर क्षमता कितनी आ जाएगी? आदमी की 3, इधर 2 और इधर 1, ठीक है। ये आ गया अपना टोटल काम। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कितने लड़कों की सहायता से 2 आदमी और 8 औरतें मिलकर, ठीक है। आपसे कह रहा है कि कितने लड़कों की सहायता से 2 आदमी और 8 औरतें मिलकर इस काम को 2 दिन में समाप्त कर लेंगी। देखिए इस काम को हमें 60 काम को हमें कितने दिन में समाप्त करना है? 2 दिन में समाप्त करना है। अगर हमें 60 काम को 2 दिन में समाप्त करना है तो हमें कितने की क्षमता से काम करना होगा? 30 की क्षमता से काम करना होगा कि नहीं? इधर देखिए, तो आपसे कह रहा है 2 आदमी और 8 औरतों के साथ कितने बच्चे लगाए जाएँ। तो हम पहले देख लेते हैं 2 आदमी और 8 औरतें मिलकर कितनी क्षमता हो रही है।
एक आदमी की है 3, तो 2 आदमी की कितनी हो जाएगी 6, 8 औरतों की कितनी हो जाएगी 16, यानी कि टोटल क्षमता भी कितनी हो गई 22। अब आपसे कह रहा है कितने बच्चे और लगाए जाएँ। ठीक है, बच्चे कितने और लगाए जाएँ। ठीक है, तो टोटल क्षमता कितनी होनी चाहिए 30। ठीक है, तो हर बच्चे की कितनी है क्षमता 1। ठीक है, हमें टोटल क्षमता 30 करनी है, 22 हो गई, यानी कि कितनी क्षमता 8। ठीक है, तो कितने बच्चे और लगाए जाएँ, 8 बच्चे और लगाए जाएँ। अब इसको ऐसे समझ में नहीं आया वो ऐसे भी देख सकता है। इधर देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 आदमी और 8 औरतों के साथ कितने बच्चे लगाए जाएँ। तो हमने मान लिया x बच्चे लगाए जाएँ। ठीक है, और ये पूरा काम 2 दिन में कर दें। ठीक है, 2 दिन में कर दें, कितना काम कर दें 60 काम कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है 3, 3 की यहाँ रखेंगे 6, यहाँ w की वैल्यू कितनी है 2, इधर रखेंगे कितना आ जाएगा 16 प्लस xc। ठीक है, इसका इससे काट देंगे तो कितना बचेगा 30 ही बचेगा इधर। ठीक है, 2 से 100 काट देंगे तो कितनी बार कटेगा 30 बार कटेगा। इसको सॉल्व करेंगे 16 और 6 22। ठीक है, 22 प्लस xc बराबर कितना आ जाएगा 30। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो xc बराबर कितना आ जाएगा आपका 8। और हमें c की वैल्यू पता है कितनी है 1 है। c की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपकी अभी लगभग 2 क्लासें और लगेंगी, फिर अपना टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा, फिर अपन आगे चैप्टर की साइड बढ़ेंगे। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी सपोर्ट और मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए और मेहनत करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।